सरकार उनके अंधभक्त ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि इस देश में 2014 से लेकर 2022 तक अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में कई लोगों ने इस देश की संपत्तियों को लूटकर यहाँ से भाग गए, कईयों ने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी और एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2022 तक 23,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी है। महज इन 8 सालों में 23,000 लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी है। कई भगोड़े अरबों खरबों की संपत्ति लेकर यहाँ से बाहर चले गए हैं। उस वक्त जहाँ बाबाओं का माया जाल पे चर्चा टीवी समाचार पत्रों में चल रही, उस वक्त ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने चारों तरफ जो अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है उसके चर्चाओं को बंद कर दिया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने ये सीधा कहा है कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दिनों दिन बढ़ रही है। इस खाई को अगर आने वाले कल में अगर हम रोक नहीं पाते तो वो वक्त दूर नहीं है कि इस देश में पूंजीवाद हावी हो जाएगा। अमृत काल नहीं, ये हिटलर काल चल रहा है। सरकार अपने पास पैसे नहीं है बोल के आपकी सारी संपत्तियों को बेच डाली है और संपत्तियों को बेचकर उनके हाथों में जा सौंपी है जो इस देश को लूटने का काम कर रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि जिनके हाथों में इस देश की सारी संपत्तियां हैं वो लोग जीएसटी में मात्र 3% की उनकी हिस्सेदारी है और जो 50% की आबादी है जो गरीब है उनको जीएसटी में उनकी जीएसटी में 64% की हिस्सेदारी है। तो सोचिए, जिनको आप गरीब कहकर लताड़ते हैं वो गरीब इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रही है और जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, तरह तरह से यहाँ की संपत्तियों को लूट रहे हैं, वो लोग देश के लिए सिर्फ और सिर्फ देश की जीएसटी में 3% की हिस्सेदारी वहन कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हम इस देश को चला रहे हैं, हम इनकम टैक्स पटा रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा जो गरीब हैं, जो छोटी छोटी वस्तुओं में टैक्स पटाकर इस देश को चला रहे हैं, जो किसान हैं, जो किसान इस देश की जो मुख्य जड़ है, जो मुख्य भागीदारी जीएसटी में रहती है वो किसानों की रहती है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। जो किसान हैं आज भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जो मजदूर हैं 2 वक्त की रोटी का शिकार हो रहे हैं, जो बेरोजगार हैं उनकी स्थिति और भी वक्त के साथ और भी दयनीय हो चुकी है। इसलिए इस पूंजीवादहीन हिटलर शाही के विरोध में आपको सोचना होगा। बाबाओं के चमत्कार और बाबाओं के मायाजाल से आज तक कई विपत्तियों में इन माया जाल से हमारा देश उबर नहीं पाया है, मगर इस देश को अगर कोई उबार सकता है तो वो किसान मजदूर गरीब लोग हैं। अगर गरीब और गरीब होते जाएंगे और अमीर होते जाएंगे तो दिन दूर नहीं कि इस देश में पूंजीवाद हावी हो जाएगा और 2 वक्त की रोटी को ही हमारे लोग अपना विकास समझकर जीने लगेंगे। इसलिए इन हिटलर शाह को बर्बाद करना है, अगर हिटलर शाह को रोकना है तो हमें आगे आना होगा। जय भीम, जय भारत।